वेलकम टू दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट बच्चों। और आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में बात करेंगे, है ना। बेसिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे ना केवल बोर्ड एग्जामिनेशन में बल्कि कंपटीशन वगैरह नीट हो चाहे जेई हो, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। और ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस टॉपिक को समझने में। तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको इस टॉपिक को समझने में। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चे, और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स कैसे निकालेंगे या कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो बेसिसिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बेसिसिटी बोले तो हम लोग सिंपली समझना है कि आपको अगर बेस पता हो, क्षार अगर पता है ना, क्षार कौन से पदार्थ होते हैं या बेस कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसके अलग अलग कंसेप्ट निकल कर आपने पढ़ा होगा कि उस तरह का पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज कर रहा है तो बेस कहलाता है। इस तरह से भी आपने पढ़ा होगा। आर्हेनियस का कंसेप्ट है ना, ये आर्हेनियस का कंसेप्ट है। आपने फिर ये भी एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई प्रोटोन को, है ना, प्रोटोन, है ना, प्रोटोन, अगर प्रोटोन क्या है, एक्सेप्टर है। प्रोटोन अगर कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है तो वो क्या है, वो भी आपका बेस होगा। ये आपका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कंसेप्ट है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कंसेप्ट है। आपने फिर एक ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में, कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर डोनेट कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर डोनेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं ना। ये भी आपका किसका कंसेप्ट है, ये लुईस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्ट हैं। अब सर कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे जो समझना है बच्चों, यहाँ पे ऐसे बात किया जाए तो ये दोनों कंसेप्ट आपको ज़्यादातर लेकर के चलने हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी लुईस के कंसेप्ट को लेकर चलना है, ठीक है। तब आपको थोड़ा कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। जैसे मान लिया जाए कि कोई अगर पदार्थ है RNH2, ये एक एमीन है ना। ये क्या है बच्चों, एक एमीन है। अगर ये आसानी से इस H+ को एक्सेप्ट कर ले रहा है ना। आपके पास पता होगा इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये अगर आसानी से इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, मान लिया जाए कि ये 10 मिनट में काम कर रहा है, ठीक है। 10 मिनट से में रिएक्शन करके ये मान लिया जाए कि बना दिया रहा है, ये RNH3 बना दे रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन बना दे रहा है। और इसी के जगह पे एक ये है 2 डिग्री एमीन्स का। ये कौन डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। अगर ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये 10 मिनट में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ये दिखा रहा है कि ये 5 मिनट में ये रिएक्शन कर ले रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस बेसिस पे हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि यहाँ पे ये जो 2 डिग्री एमीन है ये कहीं ना कहीं 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा बेस, क्योंकि आसानी से ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। H+ कहने का मतलब ही H+ जो बोलता है वो प्रोटॉन को ही हम लोग नाम दे देते हैं ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। प्रोटॉन डोनर को जैसे हम लोग H+ डोनर जो होता है, प्रोटॉन डोनर जो होता है उसको एसिड बोलते हैं, उसी तरह से प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोलते हैं। तो प्रोटॉन कहने का मतलब H+ आप समझ सकते हो। तो इससे ये डिस्कस निकल के आता है कि जो जितना आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर लेता है वो आपका उतना अच्छा बेस माना जाता है। लेकिन क्या ये सारे जगह पे अप्लीकेबल होता है, नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है बेसिसिटी को। तो कौन कौन सा फैक्टर होता है, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगर गैसेस फेज में बात करेंगे तो गैसेस फेज में क्या होता है, गैसेस फेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे केवल एक कंसेप्ट यूज होगा, है ना। केवल एक चीज़ लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा। ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बताता है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा जुड़ा रहेगा, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है ना, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप किस तरह से बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, इसको आप हाइपर कंजुगेशन से समझ सकते हैं। क्लास 11 में आप पढ़े हैं, वो उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। बस आपको सिंपली समझना है जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप, उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो गैस फेज में तो आसान से हो जाता है ना। गैसेस फेज में, गैसेस फेज में अगर बात करें हम लोग तो गैसेस फेज में ये बिल्कुल सही हो जाता है ना। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 डिग्री होगा। क्यों 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री में आपने देखा होगा 3 ठो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है।
फिर यहाँ पे n आता है ना, इस तरह से तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम लोग देखें, ये जो होता है ये 2 डिग्री एमीन से, तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, ये एक्चुअली क्या करता है बच्चों, ये एक्चुअली इस तरह से काम करता है। ये कार्बन क्या करता है, ये इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, 3 जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको भी अगर हम खोल के दिखाएं, चलिए ओपन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मान लिया जाए इस तरह से बना के दिखाएं, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिलीज करके H+ बनाता है और इसके इलेक्ट्रॉन को ले करके ये ट्रांसफ़र करता है। ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसके पास ऑलरेडी क्या है, लोन पेयर है, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन का जब डेंसिटी बढ़ेगा तो इस नाइट्रोजन को किसी और को देने में, डोनेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके पास समझना है इस तरह से, अगर इस आदमी के पास पैसा और कहीं से आ रहा है तो इसको डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ देखिए इस तरह से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं ना। अल्फा हाइड्रोजन यही होता है, 3 जो कार्बन के साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे अमोनिया है। इस अमोनिया के पास देखिए, इस अमोनिया के पास एक भी मिथाइल ग्रुप, एक भी अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए सबसे कम बेसिक ये बोला जाता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस बेसिस पे ये निकालना आसान हो जाता है, गैस फेज में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग इन एक्वस फेज, है ना, इन एक्वस फेज में, तो एक्वस फेज में 3 फैक्टर्स काम आते हैं वहाँ पे, है ना। पहला फैक्टर तो यही रहेगा, पहला फैक्टर तो मान लिया जाए हमने यही बोला, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट के कारण ये होता है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को बात करता है, और चूंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसके बेसिस पे, तो इस बेसिस पे तो मैंने देख ही लिया कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे आएगा अमोनिया, ठीक है, इस तरह से। दूसरा जो फैक्टर होता है बच्चों, दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है, पानी में जब डालते हैं तो वहाँ एक इफेक्ट लगता है, सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना। और सॉल्वेशन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी के पास, है ना, सॉल्वेशन इफेक्ट, अगर किसी के पास बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा तो उससे पानी में घुलने में या हाइड्रोजन के साथ अटैच होने में दिक्कत होता है, हाइड्रोजन प्लस को एक्सेप्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि 1 डिग्री जो एमीन होता है वो सबसे अच्छा होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो अमोनिया सबसे अच्छा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अभी हम लोग कंपेरिजन चूँकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कर रहे हैं, आप अमोनिया को भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है। इनका ऑर्डर ये है सॉल्वेशन के बेसिस पे, है ना। सॉल्वेशन करने का मतलब है कि पानी में घुलने का कैपेसिटी, आप समझ सकते हैं ना, घुलने का कैपेसिटी। तीसरा एक फैक्टर और आता है बच्चों, तीसरा फैक्टर का नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट, है ना, स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। स्टेरिक इफेक्ट क्या बोलता है, स्टेरिक इफेक्ट बोलता है कि इसमें भी वही चीज़ है कि जितना अगर बहुत बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप रहेगा, है ना, बल्कि ग्रुप रखने का मतलब बड़े बड़े ग्रुप, जैसे 2 कार्बन से लेकर के हम लोग जितना आप लेके चले जाओ, 5 कार्बन 10 कार्बन 15 कार्बन, है ना, जितना भी आप बड़े कार्बन लेके चले जाओ, एन का वैल्यू एन से 2 जो भी आप रख दीजिए, है ना, तो बड़ा ग्रुप हो गया। मिथाइल ग्रुप को एजे माना गया है कि छोटा ग्रुप ही होता है, इसीलिए मिथाइल के केस में अलग अलग आपका आंसर आता है, उसको भी बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे भी अगर बात किया जाए तो इसके हिसाब से भी बोला जाता है कि जो 1 डिग्री वाला जो एमीन होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा बेस होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, इसके बेसिस पे। तो ओवरऑल क्या देखा गया बच्चों, ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, है ना, फॉर मिथाइल ग्रुप के लिए अगर बात करते हैं तो मिथाइल ग्रुप के लिए जो सबसे अच्छा माना गया है, इन तीनों को जब कंपैरिजन किया गया है तो 2 डिग्री को माना गया है ना। 2 डिग्री सभी जगह देखिए बीच में ही है ना, तो 2 डिग्री सब जगह ही बीच में आ गया, लेकिन एक बार एक जगह 3 डिग्री आ रहा है, 2 जगह 1 डिग्री आ रहा है। तो उस बेसिस पे कंपैरिजन करके लाया गया है कि 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि 1 डिग्री में मान के चलना है कि स्टेरिक इफेक्ट काम उतना अच्छा नहीं करता, मतलब अच्छा काम करता है। 2 डिग्री में जैसे कार्बन की संख्या जब बढ़ेगा तो उस केस में ये चेंज हो जाता है, यानी इसीलिए हम लोग बोलते हैं इथाइल या फिर हायर ग्रुप के लिए, है ना, इथाइल या हायर ग्रुप के लिए उस केस में इसका ऑर्डर जो होता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री हो जाता है ना। इस तरह से आपको याद रखने हैं।
इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, है ना, इसके अगर अलावा बात करें हम लोग एराइल बेंजीन में, तो एराइल बेंजीन या जो आपका एराइल बेंजीन बोल रहे हैं, बेंजीनामीन जिसको बोलते हैं हम लोग, बेंजीनामीन या फिर एमिनो बेंजीन बोल रहे हैं ना, एमिनो बेंजीन मतलब है एरोमेटिक वाले बेंजीन के केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस केसेस में जनरली क्या देखा गया है, तो उस केसेस में आपको याद रखना है कि ये जो आपका बेंजीन जो रिंग होता है बच्चों, इसके साथ जैसे ही एनिलीन ग्रुप जुड़ता है, तो यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है जो किसी और को देना था, ये एक्चुअली दे नहीं पाता, ये यहाँ पे आ जाता है, रिंग के अंदर रिजोनेंस करने लगता है, और इसी रिजोनेंस के कारण इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो घट जाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होती है, घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और ये जो एक तरह का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, जो कि -I इफेक्ट बोल सकते हो आप। और ये इफेक्ट कहीं पर लगता है तो उससे बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो घट जाता है। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बल्कि इन्वर्सली आप बोल सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, है ना। बेसिक कैरेक्टर यहाँ घटेगा, और इसके कारण जो एनिलीन का देखा गया है, एनिलीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बाकी जितना भी आपका एल्केनामीन होता है ना, एल्केनामीन जो होता है उससे हमेशा कम रहता है, ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, है ना, ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये हमेशा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, और जिसके कारण यहाँ से नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस केस में चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिंग में रिजोनेंस के कारण घट जाता है, इसी कारण बेसिसिटी इसकी घटती है। तो इस तरह से ओवरऑल आपको कुछ समझ में बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आप ओवरऑल बढ़िया से इस चीज़ को करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर पकड़ाएगा, है ना। तो इतना ही के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइए कि सर इसके एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।